बुक, काश मैं भी कॉलेज जा पाती। कोई आ तो नहीं रहा, थोड़ी देर इसको पढ़ लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। श्वेता, झाड़ू लग गया। श्वेता, क्या कर रही थी यहाँ पे बैठ के? हाँ, अच्छा, तो महारानी जी यहाँ एसी चला के बेड पे बैठ के बुक पढ़ रही हैं। ये एसी तेरे बाप ने लगवाया है या इसका बिल तेरा बाप भरने वाला है? हाँ मैडम, एसी तो आप खुला छोड़ के गए थे। अगर मुझसे एसी खुला छूट भी गया था तो बंद कर देती ना। यहाँ महारानी बन के एसी में बैठने की क्या जरूरत थी? मुझे ना बहुत अच्छे से पता है तुम गरीबों का। तुम्हारे घर में एसी वगैरह तो होता है नहीं, जहाँ एसी चलता हुआ दिखा वहीं पैर फैला के बैठ जाते हो। मेम साहब, आपको तो पता है ना मुझे पढ़ने का कितना शौक है, तो मुझे बुक दिखी, मैं पढ़ने लग गई। बस कर तू, बहुत हो गया तेरा ये पढ़ाई वाला ड्रामा। करती हूँ तुझे ना नौकरी से ही निकाल देती हूँ, उसके बाद रोड पे बैठ के पढ़ती रही हो बुक, तुझे तभी समझ आएगा। रुक तू। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे प्लीज नौकरी से मत निकालो। आपको तो सब पता है मेरे घर के हालात के बारे में। मेरे पापा जी की तबीयत खराब है, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो उनका इलाज कैसे करवा पाऊंगी मैं, और पूरे घर का खर्चा मुझे ही चलाना होता है। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे ना मेम साहब। अरे अगर बाप बीमार है तो ढंग से काम कर लेना। तुम जैसे गरीबों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कभी माँ बीमार है, कभी बाप बीमार है, ये सब बहाने कर करके ना हम जैसे अमीरों से पैसे ठगते हो तुम। अरे तुझे मैं यहाँ काम करने के पैसे देती हूँ या एसी में बैठ के किताबें पढ़ने के? हाँ मेम साहब, मैं तो आपके यहाँ काफी टाइम से काम कर रही हूँ और आपको तो पता है ना मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, पूरा काम ईमानदारी से किया है। समझ में नहीं आ रहा ना, बहुत जुबान चल रही है तेरी। रुक जा, अभी भरत को बुलाती हूँ। तुझे भरत आके नौकरी से निकालेगा ना, तुझे तभी समझ आएगा। भरत! नहीं नहीं मेम साहब, प्लीज साहब को कुछ मत बताइए। भरत! क्या हो गया ऐश्वर्या, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना इसको, यहाँ झाड़ू लगाने की जगह एसी में बैठ के महारानी बुक पढ़ी जा रही है। हाँ श्वेता, क्या कह रही है ऐश्वर्या? क्या किया तुमने? साहब, आपको तो पता है ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है, पर मेरे घर के हालातों की वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा पाती। मैं तो बस रूम में झाड़ू ही लगा रही थी कि तभी मुझे आपकी बुक दिखी और मैं उसे पढ़ने लग गई, और उसी वक्त मेम साहब ने मुझे देख लिया और मुझे डांटने लगी। अच्छा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सामान को हाथ लगाने की? भरत, ये सब ना तुम्हारी छूट का ही नतीजा है। सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए ये इतना उछल रही है। अभी के अभी ना इसे नौकरी से निकालो, इसे तभी इसकी औकात समझ में आएगी। बस करो ऐश्वर्या। और क्या है हमारी बुक लगा रखा है? ज्ञान पढ़ना किसी का हक नहीं होता। लेकिन भरत, ऐश्वर्या, तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारे पापा भी एक मामूली से ड्राइवर थे? कितनी मेहनतों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है काम के साथ साथ, और तभी आज वो इस मुकाम पर है। सोचो, अगर उनको किसी ने पढ़ाई लिखाई करने से रोका होता तो आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाते। और वैसे भी वो पढ़ाई तो कर रही है, इसमें गलत क्या है? कोई चोरी तो नहीं कर रही ना, और इसने ना आज तक सारा करा है, कोई गलत काम नहीं करा आज तक उसने। और तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए, और तुम उसको पढ़ाई करने से रोक रही हो। और अगर किसी को आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको पीछे तो मत खींचो। हाँ भरत, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। मैंने बहुत छोटी सी बात पे इसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। श्वेता, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। ऑफिस की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी ना, मुझे लगता है सारी की सारी तेरे ऊपर निकल गई। मुझे माफ कर दे। और तुझे पढ़ाई करने का शौक है ना, तो तू एक काम कर, कल से ना आधा दिन काम करना और आधा दिन आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करना। और अगर तुझे लगे ना पढ़ाई के लिए वक्त कम पड़ रहा है तो तू छुट्टी लेके पढ़ाई कर लेना। मैं तेरी सैलरी में से कोई पैसे नहीं काटूंगी। ये ले बुक, और तुझे अगर किसी भी और बुक्स की जरूरत हो ना तो मुझे बताना, मैं तुझे ला के दूंगी, टेंशन मत लेना। और मैंने जो भी किया ना उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं मेम साहब, आप हाथ मत जोड़िए, और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।